हेलो एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ यू आर हैप्पी हेल्दी। काफ़ी खुश होंगे, मस्ती में होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई की प्रक्रिया को जो अपने कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है गॉस लॉ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए, हर जगह रेगुलरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। अब नाम जो है गॉस लॉ, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन और फिजिक्स दैट, जिसने बताया है उसके नाम के पीछे इसका नाम आया है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अपने को क्या बताता है, इससे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तक हमने फ्लक्स पढ़ा। अब जो गॉस लॉ है वो कहीं ना कहीं से अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एंड द चार्ज इनसाइड द सरफेस के बीच में एक रिलेशन निकाल के दे देता है। इट मेक समवट थिंग ईजी फॉर अस, अपने लिए चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है गॉस लॉ। और यहाँ पे क्या कह देता है कि भाई इट स्टेट्स दैट इट्स यू कैन से यू कैन स्टेट गॉस लॉ इन द टू वे। पहले तरीके से क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस in vacuum is 1 by epsilon naught time the total charge inside the closed surface. Now please, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि भी फाई होता है E डॉट डी ए। तो इसको दूसरी भाषा में क्या कहें, E डॉट डी को हम क्या बोल देते हैं, इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी भाषा में क्या जाता है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is the 1 by epsilon naught time of the total charge inside the surface in the vacuum. तो देर यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ जाती हैं, दोनों को ही डिफाइन करेंगे। कर दे प्लीज, क्या स्टेटमेंट है इसकी। क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट total flux through a closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge inside the closed surface। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, डू यू हैव एनी क्लोज सरफेस। यहाँ पे आपने इसके अंदर चार्ज रख दिया है, क्यू इन कह देते हैं हम इसको। अब इससे फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कितनी लाइनें पास कर रही हैं, हर साइड में लाइन जाएंगी। तो बोलता है कि जितनी लाइनें पास कर रही हैं, जितना फ्लक्स पास कर रहा है वो बराबर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको, इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए। तो क्या कहा जाता है, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over a closed surface is क्या हो जाएगा, 1 by epsilon naught times the total charge
inside the surface in vacuum, ठीक है। क्या कह रहा है, इसको लिख देता है ओवर ए क्लोज सरफेस। ये हमने जो निशान लगाया है दिस फॉर द क्लोज सरफेस, कहीं से भी सरफेस आपका ब्रेक नहीं है, कहीं पे गैप नहीं है, पूरा सरफेस क्लोज है। ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ गया है गॉस थ्योरम, और इसी को कह देता है इट इज फाई ई। दिस इज द सेम थिंग हियर बिकॉज दिस इज फाई ई, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या करें यहाँ से, दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब इस स्टेटमेंट में समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर को अपने पास, दिस इज ई, और ये क्या है अपने पास, दिस इज डी एस। तो पूरे सरफेस के ऊपर जब हम इसको करेंगे, पूरे सरफेस के ऊपर, तो क्या करेंगे यहाँ पे हमें, इट विल कम्स आउट टू बी क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या कि भी कितना इसके चार्ज अंदर रखा हुआ है, एंड इट इज ऑल अबाउट द क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक बात और है। अब जो ये सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, इसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। दिस इज नोन एज योर गॉसियन सरफेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी यहाँ पे हम बातें कर रहे थे कि भी मान लीजिए ये अपने पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे मान लेते हैं ये Q1 है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q4। तो अगर बोले कि ये अपने पास गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर दिया, तो फ्लक्स कितना होगा इससे, फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, वो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले की बातें नहीं करनी है, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वी आर नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन अबाउट द Q4, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है, जब हमने यहाँ पे लगाया है गॉस लॉ, तो यहाँ पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इधर को जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस ई ओवर द सरफेस, ठीक है। नोट करने वाली बात आ जाती है, हमने क्या लिखा कि भाई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई है, this E is not only to this all charges inside the surface, it is also due to that one। क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ओवर द सरफेस, सरफेस पे कहीं पे फील्ड की बात करेंगे, इट इज ड्यू टू द ऑल द चार्जेस, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस is resultant of all charges कहाँ पे है भाई, inside and outside the surface। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गॉस लॉ यूज करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने अंदर वाले चार्ज की जैसे फील्ड को कंसीडर में लिया, बाहर वाले का फील्ड जो है वो छोड़ दिया है। नो, इट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल, इट्स आइदर इनसाइड और आउटसाइड। बट यहाँ पे जो चार्ज आएगा, दिस चार्ज, इट इज ओनली इनसाइड वाला चार्ज जो है, चार्ज जो रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, जो चार्ज आपके पास गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ। जैसे हम यहीं की बात करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q1 Q2
Q2 Q3 और Q4 इन सभी का क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे अगर हम Q इन की बात करेंगे तो Q1 इन क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3, इनमें इनसाइड वाला चार्ज ही कंसिडरेशन में आने वाला है। ओके प्लीज। तो यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अभी। तो स्टेटमेंट में क्या कहा इसने बोला कि भाई क्या टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू किसके होता है, इट इज द रेशियो ऑफ क्यू इनसाइड एंड एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, ये तो हमारे को कुछ बातें हो गई हैं इसके बारे में। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यस, अब यहां पे हम क्या करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि अपने पास ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको यहां लिख लेते हैं। ये क्यू चार्ज है, ये क्या है अपने पास से गॉसियन सरफेस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब जब भी हम गॉस लॉ की इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, अपने को ड्रा करना होता है गॉसियन सरफेस, क्योंकि बोलता है यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल करना होता है। अब यहाँ पे बात तो ये हो गई कि आपका जो गॉस लॉ है वो प्रैक्टिकल है, हर जगह प्रैक्टिकल है, एवरीवेयर इट इज प्रैक्टिकल। लेकिन उसकी जो अप्लीकेबिलिटी है, अगर उसको यूज़ करने वाली बात है तो यूज़ करने में अपने को वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अपने लिए सोल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे अपने को सोल्व करना आसान होता है वहीं पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब सोल्व करने आसान करने के लिए अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, क्या क्या है, क्या कहता है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस बट, क्या होता है, एप्लीकेबल हर जगह है बट इट इज practical or useful to use in symmetric charge distribution। क्या बोला कि भाई एप्लीकेबल तो हर जगह है, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है चाहे अनसिमेट्रिक है, बट ये कहाँ पे यूज होता है अपने पास से, जब अपने ज़्यादा यूजफुल कहाँ पे होगा, जब अपने पास क्या रहेगा कि भाई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अपने पास आ गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये क्या है, इट इज द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है विच इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ। क्या बोला, ये क्लोज सरफेस है विच इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, और यू कैन से ये किसके चारों तरफ होता है, अराउंड द चार्ज। ये क्लोज सरफेस है चार्ज के चारों तरफ, जिसके ऊपर हमने क्या किया है, गॉस लॉ को यूज करना है, या जिसके ऊपर हम सरफेस इंटीग्रल करने वाले हैं, और ओवर विच वी डूइंग द surface integral of
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला? ये वो सरफेस है जिसके ऊपर हम गोसला यूज करेंगे, या दूसरी भाषा में जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल करने वाले, उसको हम क्या कह देते हैं? गॉसियन सरफेस कह देते हैं। अब यहाँ पे बोलता है जब आप गॉसियन सरफेस किसी चार्ज के अराउंड ड्रा कर रहे हैं, या सिस्टम ऑफ चार्जेस है, या कंटिन्यूस चार्ज है, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट when drawing गॉसियन सरफेस। बोलता है कि अगर गॉसियन सरफेस आप ड्रा कर रहे हैं तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर वन पॉइंट क्या कहता है? देखना यहां से प्लीज। पहला पॉइंट क्या कहता है? इट मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अबाउट क्या रहना चाहिए? सिमेट्रिक रहना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मस्ट बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस। अगली बात बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर हर जगह एक जैसा रहना चाहिए। ओके। नंबर 3, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्योंकि जब फ्लक्स निकालते हैं E डॉट DA होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और अपने पास एरिया वेक्टर भी आता है। एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। देखना हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो अपने पास होता है फाई E निकाला हमने क्लोज सरफेस के लिए, वो आ गया क्या? E डॉट DA इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे क्या हो जाता है? क्लोज इंटरवल EDA कोस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। कहने का मतलब क्या? गॉसियन सरफेस जब भी आप ड्रा करें, जैसे आपने यहाँ पे ड्रा किया था, ये चार्ज यहाँ पे अंदर रखा हुआ है, ये अपने पास आ गया गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इस वाले चार्ज के, दिस क्यू इनसाइड, इस वाले चार्ज के क्या रहना चाहिए? सिमेट्रिकली रहना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब क्या? एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है। अगली बात क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए? सरफेस के ऊपर सेम रहना चाहिए। अब भाई हर पॉइंट अगर दूरी इक्वल दूरी पे है, इक्वल दूरी के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि अपने पास जो डायरेक्शन है वो अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या रहने वाली है? अलग अलग रहने वाली है। तो ये अपने पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली बात बोलता है एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे देखूं एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो भी इधर को ऐसे ही आ रहा है, दिस इज अवर DS। तो एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आएगा अपने पास इज 0 डिग्री। ये क्या रहना चाहिए? इट इज नॉट 90 डिग्री, इट इज 0 डिग्री। प्लीज करेक्ट दैट वन प्लीज। एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ये क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों में एंगल क्या रहना चाहिए? इट मस्ट बी 0 डिग्री। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे यहाँ पे।
तो ये मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द गॉस लॉ एंड Gaussian surface and how to draw a Gaussian surface around a charge or you can system of charge distributed here। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ आ तो गया, इसके प्रूफ के बारे में बातें कर लेते हैं। अब हमने ये तीनों पॉइंट इसलिए डिस्कस किए हैं ताकि जब हम गॉस लॉ को यूज करें तो अपने लिए काफी आसानी हो जाए। ऑल्दो वी कैन यूज इन द डिफरेंट केसेस बट इन दैट पर्टिकुलर केसेस अपने पास होता क्या है कि जो सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही यू कैन से डिफिकल्ट मैथमेटिक्स अपने को यूज करनी होती है। दैट्स व्हाई वी कंसिडर ऑल द पॉइंट्स व्हेन वी ड्राइंग द गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल हियर। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रूफ। आगे मांगता है भाई प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ बताना है अपने को। चलिए भाई, यहां पे अपने पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0। थीटा होना चाहिए 0 डिग्री। नाउ प्लीज अब इसके प्रूफ की बात करता है कि भाई इसका प्रूफ ड्रा करके बताइए। चलिए जाइए प्लीज। सपोज ए पॉइंट चार्ज Q ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज Q लिया यहां से। अब क्या किया, ड्रा ए गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना है whose center is at Q, whose center is at Q having गॉसियन सफेरिकल बोल देते हैं इसको, ध्यान से देखना, गॉसियन सफेरिकल सरफेस। गॉसियन सफेरिकल सरफेस whose center is at Q having रेडियस, उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है अपने को, r है। रेडियस कितनी दे रखी है, r। तो हमने क्या किया, एक सफेरिकल सरफेस ड्राई किया हमने यहाँ पे, और इस सफेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और इस सफेयर का जो सेंटर है वो Q के ऊपर है। इसकी रेडियस अपने को दे रखी है, इट इज r। चलिए भाई, Q चार्ज लिया है, उस Q चार्ज के चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। चलिए भाई, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, क्या निकाल के लेके आना है, गॉस लॉ का प्रूफ लेके आना है। प्रूफ क्या कहता है कि भाई E डॉट dA इक्वल टू होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट ओवर ए क्लोज सरफेस। तो क्या करते हैं यहाँ पे, देखना प्लीज, यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ds, और यहाँ पे अपने पास जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो भी इधर को ही आएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी क्या रहेगी, सरफेस की क्या रहती है, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल रहती है क्लोज सरफेस की। ठीक है, Q पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है अपना, ऑलवेज आउटवर्ड रहता है। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है एवरीवेयर क्या हो जाएगी यहाँ पे, इट इज आउटवर्ड नॉर्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस सरफेस देयर। तो क्या कहता है, वी नो फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई कि भाई क्लोज इन अपने पास अगर है, अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके ऊपर ये बराबर किसके होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है। ठीक है, ये अपने को कह देता है यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ पे ये अपने पास हो गई है लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई है राइट हैंड साइड। अपने को इसका प्रूफ करके आना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वास्तव में इसके बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, वी पिक द दिस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया ds कितना हो जाएगा भाई बताइए। अगर पूरे स्मॉल एरिया से अगर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E डॉट ds। ठीक है, ओके। ये तो हो गया सिर्फ इसके बारे में, ये तो हो गया किसके बारे में, अगर हम बात करें डी फाई ई हो गया सिर्फ इसके बारे में। टोटल फ्लक्स अगर बात करें, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो हमारे पास हमने ड्रा कर रखा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उससे कितना फ्लक्स जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से प्लीज, इंटीग्रेशन डी फाई ई हो जाएगा, पूरे सरफेस के लिए निकाल लेंगे तो यहां से देखना ई डी एस कोस थीटा। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू देखूं यहाँ पे एवरीवेयर एवरीवेयर, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करेंगे इधर को भी, से दिस इज E1, एरिया वेक्टर यहाँ पे N1 है। एवरीवेयर कहीं पे भी ड्रा कीजिए, अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो थीटा रहेगा क्या हो जाएगा बताइए प्लीज, इट इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री एवरीवेयर। ठीक है, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज सरफेस ई डी एस। अच्छा भाई, अभी हमें पता है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग हो जाएगी, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, बट अपने पास क्या आ गया, जो इंटीग्रेशन अगर करेंगे E इज द सेम। अब यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई कैन राइट इट एज E टेकिंग आउटसाइड ds। छोटे 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 एरिया एलिमेंट अगर इस स्फीयर के ऊपर जोड़ देंगे, पूरे स्फीयर के ऊपर, तो क्या जाएगा, इट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस r है। अगर क्यू चार्ज अपने पास है, उस क्यू चार्ज से r दूरी के ऊपर फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या अपने पास है, दिस इज राइट हैंड साइड। यस, इन साइड में चार्ज क्या था इसके, क्यू ही था। शायद E आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अपने पास के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 4 पाई है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर भी यहाँ पे है, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ, दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज का केस लिया है और उस पॉइंट चार्ज से हमने क्या कर दिया है, इसका प्रूफ कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सोल्व सम न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका जो आइडिया है फ्लक्स का वो थोड़ा अच्छे से सही हो जाए, और आपका जो गॉस लॉ को यूज़ करने का जो अपने को आइडिया है वो भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखना प्लीज, यहाँ से स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि भाई जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। चलिए भाई, अब इसकी करते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। अपने को क्या दे रखा है, वी हैव गिवन यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, और ये अपने पास हेमिस्फीयर है,
दिस इज हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो यहां पे करना क्या है, देखना यहां पे, अगर सबसे पहले बात करें, अगर गॉस लॉ को यूज करना है देन वी मस्ट हैव द क्लोज सरफेस। तो यहां पे अपने पास अगर चार्ज रखा हुआ है, यू हैव चार्ज, यहां पे कहीं चार्ज रखा हुआ है, इसको क्लोज करना पड़ेगा अपने को, वी हैव टू क्लोज दैट वन। तो इस हेमिस्फीयर के बीच में यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये ऐसे। अब इसके क्लोज करने के लिए नीचे से एक हेमिस्फीयर और लेके आएंगे। जब एक हेमिस्फीयर और लेके आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज बिकम द क्लोज सरफेस। और जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा, इससे निकलेगा, उतना ही फ्लक्स इससे भी निकलेगा। सही बोले? तो फ्लक्स उतना ही इससे निकलेगा, उतना ही इससे निकलेगा। तो हेमिस्फीयर से क्या हो जाएगा, इधर से क्या निकलेगा, पूरे से निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से कितना निकलेगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कितना निकलेगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना सरफेस निकलेगा, कितना निकलेगा हेमिस्फीयर से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लोज सरफेस बना देना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है अपने को यहाँ पे, चलिए भाई, अगले प्रॉब्लम में बोलता है कि भाई अपने पास क्या है, वी हैव ए क्यूब ये कोई क्यूब है। अब इस क्यूब के सेंटर के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यू चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब। डिटरमाइन क्या करना है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर फेस से अपने को फ्लक्स निकालना है कि भाई हर फेस से कितना फ्लक्स आएगा। इट इज आल्सो सिंपल क्वेश्चन हियर, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। भाई टोटल जो फ्लक्स है सरफेस से जो निकलने वाला है, सभी सरफेसेस से, वो निकल के आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सभी सरफेस से फ्लक्स निकल के आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास जो निकल के आएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, हर फेस से निकलेगा कितना, भाई कितने फेस होते हैं क्यूब के, देयर आर 6 फेसेस। एक क्यूब है 6 फेसेस, तो क्या बोलेगा कि भाई 6 फेस इसके होते हैं। और टोटल जो निकल रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस कितने हैं भाई, 6। कितना है अपने पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो सभी जो फेसेस हो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो सबसे जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सो फ्लक्स थ्रू ईच, हर किसी की अगर बात करें यहाँ से, फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हर किसी फेस से अपने पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब क्या कह रहा है, हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया इसके कॉर्नर के ऊपर। कहाँ पे रखा, चार्ज पार्टिकल जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है इस क्यूब के कॉर्नर के ऊपर। अच्छा भाई, चलिए देखिए,
यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने रख दिया चार्ज पार्टिकल को इसके कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, इस कॉर्नर पे हमने रख दिया। अब बोलता है कि अगर कॉर्नर पे रखा गया है, कॉर्नर पे रखा गया है, तो इस वाले पूरे क्यूब से, जैसे कि आपके पास कोई रूम होता है, रूम के कोने के ऊपर आप क्या कर दे, चार्ज को रख दीजिए, तो उस रूम से बोले कितना निकल के आएगा, तो इस वाले से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बोल रहा है अपने से, इससे। अब यहां पे ये क्या है अपने पास, इट इज ऑल अबाउट दैट वन। हमेशा जब भी ऐसी प्रॉब्लम को करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस चार्ज के चारों तरफ अपने पास एक क्या रहना चाहिए, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस होना चाहिए, जो इस चार्ज को बिल्कुल सिमेट्री में रखे, मतलब उस सरफेस के ये चार्ज सेंटर पे होना चाहिए। तो अगर इस चार्ज के चारों तरफ हम सिमेट्रिकल सरफेसेस को ड्रा करने लगेंगे तो इसके चारों तरफ क्या रहता है अपने पास, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसके चारों तरफ नंबर ऑफ जो क्यूब्स आ जाएंगे यहाँ पे, देयर आर, इट वाज शेयरिंग बाय 8 क्यूब्स। इसके चारों तरफ हम यहाँ पे 8 क्यूब ड्रा कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, इसके अलावा 7 क्यूब और आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, कॉर्नर चार्ज कॉर्नर चार्ज के लिए अगर बात करें क्या हो जाएगा, हियर टोटल 8 you can say cubes about cubes which share the charge while drawing symmetrical Gaussian surface। अगर हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे तो इसको कितने सरफेस, कितने क्यूब शेयर करने वाले हैं इसको, इट विल बी शेयर्ड बाय द 8 सरफेसेस। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे देखिए प्लीज, इसके एक सरफेस एक क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही ऊपर की तरफ इधर को आ जाएगा, ठीक है, एक इधर को हो जाएगा, एक इसके इधर को नीचे की साइड आ जाएगा, ये इधर को एक इधर को आ जाएगा दिस साइड, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा इधर को, गेटिंग। 4 तो ये हो गए अपने पास, एक इधर, एक तो ये हो गया, एक इसके इधर हो गया, एक इसके यहाँ पे हो गया और एक इसके यहाँ पे हो गया। ये 4 तो हमें सामने को दिखाई दे रहे हैं, इसके ऐसे ही पीछे क्या रहेंगे, देयर आर 4 सरफेसेस, 4 क्यूब्स, दैट्स वाई इट इज शेयर बाई 8। तो क्या हो जाएगा, अगर 8 शेयर कर रहे हैं तो किसी एक से, इससे पूछा हुआ है कितना फ्लक्स हो जाएगा, सो फ्लक्स थ्रू वन फेस कितना आ जाएगा भाई, 5 हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से बात करेगा, सॉरी 1 क्यूब, नॉट फेस प्लीज, 1 क्यूब कितना आ जाएगा अपने पास, इट विल बी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे अपने पास क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है इन द सेम एयर। अगर मैं इसी को देखूं यहां से, फिर से ड्रा कर देते हैं कि भाई क्यूब से तो अपने पास कितना आ गया, क्यूब से जो फ्लक्स आया है वो आ गया है अपने पास क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे रखा हुआ है क्यू, ठीक है। अब इस क्यू का जो फ्लक्स निकल के जाएगा, इस क्यू का देखना है ऐसे प्लीज। अगर अपने पास कोई डब्बा है, यू हैव ए बॉक्स
उस बॉक्स से जो निकल के जाएगा ये वाला जो सरफेस है, देखना यहाँ से जो लाइन आएंगी, यहाँ से जो लाइन आएंगी वो एक तो इस वाले सरफेस से निकलेंगी, एक इस सामने वाले अपने को जो दिखाई दे रहा है इससे निकलेंगी, और एक जो नीचे वाला सरफेस है इससे निकलेंगे। इस वाले से, ऊपर वाले से कोई लाइन नहीं निकलेगी, इस वाले से कोई नहीं निकलेगी, और जो पीछे वाला उससे भी कोई लाइन नहीं निकलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, वो फेसेस, वो सारे के सारे फेसेस जो इस चार्ज को शेयर कर रहे हैं, एक तो ये फेस हो गया, एक पीछे वाला हो गया, और एक ये ऊपर वाला हो गया, इनसे कोई लाइन नहीं निकलेंगी। जितने भी लाइन निकल के आएंगी वो इनसे ही निकल के आएंगी, इससे जो इधर वाला है ये, इससे एक सामने वाले से और एक नीचे वाले से। अब क्वेश्चन क्या कह देता है, अगर इससे बोले कि फ्रंट फेस, दिस वन, इस फेस से बोले तो फेस से कितना हो जाएगा, ये तो हो गया क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब 3 फेस हो गए, एक फेस तो पीछे वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला। इस फेस से कितना चार्ज आएगा अपने पास, ये हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1/3, तो कितना आ जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इस एक फेस से अगर बोले, इससे बोले या इससे बोले या नीचे वाले से बोले, ठीक है।